हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्वाभिमान को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला न तो पैसे से न ही कुछ और देकर आपको चुका सकें। ये बात मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाता हूँ। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रखा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैंने सालों में नहीं सीखा था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। तो मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई भी मायना नहीं है। मुझे यह बतलाओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके वास्तव में सीखा क्या है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा। उसने जवाब दिया कि अब वह खुद को खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे कहा, यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जेल के छूटने के बाद तुम करोगे क्या। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। तो मैंने अपना सवाल फिर से दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा कि जेल से छूटने के बाद आखिरकार तुम करोगे क्या। जाहिर सी बात है कि मैंने किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के दरवाजे वापस से खोल देता है। हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें यह सब करने के लिए क्या मिलता है। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है ना, वह पैसे से काफी ज्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ आखिर आते क्यों हो। तो मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते। तो मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे यह गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी, ना कि किसी इंसान से। तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि उसकी कार से टकराकर तुम या मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है और जरूर रहेगा। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुकसान करवाया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपने सुविधा के अनुसार निकाल देते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग अलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ेगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती से हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे की आत्मसम्मान की भावना होती है,
उनका नजरिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करवाते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने का ही नहीं बल्कि देने का भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोस ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उसकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोककर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। तो दोस्तों, आप जो भी सोचते हो आप वैसे बनते हो, ठीक है? ये बात मेरी हमेशा याद है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।